ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक आंध्र प्रदेश का साबर मंत्र दे रहा हूँ जो सर्व सम्मोहन कारक होता है। इस मंत्र को जाप के साथ साथ में जो रात रानी का पौधा होता है उसमें रात में पुष्प खिलते सुबह झड़ जाते हैं। सूरज की किरण निकलते ही सब पुष्प गिर जाते हैं। आप उन पुष्पों को चुन करके लाइए और रात्रि के ही समय सुबह या 10 बजे रात्रि के बाद या सुबह, दो समय में एक समय निर्धारित कर लीजिए। सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करके निकलोगे घर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसमें किसी का नाम नहीं जोड़ना है, किसी के ऊपर कुछ नहीं छिड़कना है, किसी को इस मंत्र से अवमंत्रित करके नहीं खिलाना पिलाना है, केवल तुम्हें प्रयोग करना है। इस मंत्र की विशेषता ये है कि अगर ध्यान करते हुए, किसी व्यक्ति का ध्यान करते हुए भी आपने उन रात रानी के पुष्पों को घी में सिक्त करके आपने आहुति डालना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति के हृदय में उथल पुथल मचेगी। उसके हृदय में तुम्हारे प्रति तब तक वो उलझन में रहेगा जब तक तुम्हारे प्रति चिंतित नहीं होगा। और जैसे ही आपकी बात आपकी याद आ जाए उसको, वो तुरंत उसको शांति मिल जाएगी। फिर वो तुमसे बिना मिले नहीं रह सकता है। दूसरी चीज़ ये है, इस मंत्र का विशेष प्रभाव ये है कि आपकी सामाजिक व्यवहार, सामाजिक पकड़, सामाजिक रूपरेखा, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक गरिमा, यह आपको बिना कुछ किए केवल मंत्र के प्रभाव से ही तुम्हें सब प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें चुन करके देता हूँ जिससे सामाजिक व्यवहार तुम्हारा अच्छा बने, समाज के लोग तुम्हें पहचाने, समाज में तुम्हारी कदर हो। अब रही बात है कि गलती तुमसे न हो। दूसरे का सम्मान करना सीखोगे, दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। लेकिन फिर भी देखो, अक्षर अजर है, अमर है, इसका अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता है। किसी को गाली देते हो तो प्रतिकार में तुरंत तुम्हें क्या मिलता है? अक्षर तो है। ठीक इसी तरह से अक्षर है, मंत्र ये प्रभाव करता है। अक्षर ही मंत्र है। अक्षर से ही चाहे राम राम जपो, चाहे श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः जपो, सब अक्षर ही हैं। हम अक्षर के माध्यम से प्रकृति तक पहुँचने के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उस ऊर्जा को जानने का प्रयास करते हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मात्र साधन अक्षर है, स्वर है। केवल स्वर, वाणी और शब्द दो का खेल है जीवन में हमारे। हम एक दूसरे के भावों को शब्दों और वाणी के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, दूसरे की भाषा को समझते हैं, दूसरे के भेद को जानते हैं, तो ये अकाट्य होते हैं। अब आपको मैं मंत्र का विधा बता दे रहा हूँ। रात रानी के पुष्पों को सुबह ले आइए, जो भी पेड़ के नीचे गिरे हुए हों तोड़ करके मत लाना। लोग इसका भेद नहीं जानते हैं। आप गिरे हुए जो पेड़ के नीचे रात रानी के पुष्प गिर जाते हैं उनको ले आइए, थोड़ा सा घी रखिए, घी में सिक्त करके इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ में आहुति दीजिए। मंत्र का लास्ट शब्द जो बौखट आता है, बस बौखट के बाद में जब आहुति देना तो स्वाहा स्वाहा लास्ट में ये लगाना पड़ेगा, शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके मंत्र के प्रभाव में समस्त प्राणी जो तुमसे जुड़े हुए होंगे, अलग हुए होंगे, जिससे तुम्हारी दृष्टि मिलेगी, जिससे आपकी वार्तालाप होगी, जो आपको देखेगा, जो आपके सानिध्य में आएगा, वो सब सम्मोहन हो करके, सम्मोहित हो करके इस मंत्र के द्वारा
तुम्हारे प्रति बहुत श्रद्धा रखेंगे, उनके विचार तुम्हारे प्रति अच्छे बन जाएंगे, सभी लोग आकर्षित होंगे। इसलिए मैं मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि समाज को एकजुटता की ज़रूरत है। समाज में विद्वेष भावना फैलाने की ज़रूरत नहीं है। समाज में एक दूसरे की सहायता करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत है। इन भेद को समझो और इस मंत्र के प्रयोग को करो। अब मैं मंत्र आपको बता दे रहा हूँ। ओम नमो भगवत सकल जगन मोहिनी पंचित पंचबाण पंचतत्वे क्लीं ये क्लीं चतुर्विध जीवलुमोहि। जीवलुमोहि, देखो उच्चारण गलत होना चाहिए। चंकुट कान कुनी मान नीकु वीरभद्रनान नीक मुप्पे मुक्काट देव तुला न त्रिमतुल्लानि। उच्चारण सही होना चाहिए, त्रिमतुल्लानि। आदि शक्ति इनंग नाटकु मोहि पंचाय कुंटे क्लींग सम्मोहनी क्लींग बौखट। अब आहुति देना है तो स्वाहा कर दीजिए। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार नहीं 10 बार इसको पढ़ करके रट करके बिल्कुल सही कर लीजिए। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं कि आप इसको झाड़ फूक करके कुछ खिलाइए कुछ पिलाइए। आप जिसका चिंतन करते हुए अगर आप आहुति डालने लगे हो तो व्यक्ति तुम्हारे सम्मोहन में आ जाएगा, सम्मोहित होगा, समाज तुम्हारे प्रति सम्मोहित होगी। मैं इसी के साथ आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग प्रकृति की तरफ थोड़ा झुकें, प्रकृति पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।